हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग सीरीज का क्लास नंबर 1। क्लास आपकी डेली 9 PM पे आ जाएगी रीजनिंग की, और इंग्लिश की आपके 6 PM पे। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी स्टेनो, DTE+B, DDA या फिर FSI, या इसके अलावा और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे इंग्लिश और जो रीजनिंग है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इंग्लिश और रीजनिंग की जो सीरीज है इसे कंटिन्यू करूंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1 का, आज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है जो टाइम टेकन है, क्योंकि आपका अगर आप कंपेयर करते हैं 2019 का एसएससी स्टेनो की रीजनिंग और 2020 की रीजनिंग, तो दोनों में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। टाइम टेकन सबसे ज़्यादा चैलेंज था, वहाँ पे प्रॉब्लम था, और ये रहेगा नेक्स्ट टाइम पे भी। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उन क्वेश्चन को ज़्यादा करें जो टाइम टेकन है, और उनमें जो है कोशिश करना कम से कम टाइम में करने की। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको डिफरेंट बताना चारों में से कौन सा अलग है, ठीक है। बाकी 3 में लॉजिक आपका सेम होगा, एक में लॉजिक जो है वो बिल्कुल अलग होगा, तो वो वाला ऑप्शन आपको देखना है कि किस में लॉजिक आपका अलग है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, खुद से सॉल्व करने की वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना, और उसके बाद आप सॉल्यूशन के लिए वीडियो प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है PAC। तो PAC आपकी अगर बात करें तो P आता है आपका 16 पे, C आपका आता है कितने पे, 3 पे। अगर हम फर्स्ट और 3 को ऐड करें तो कितना आएगा, 19, ठीक है। 19 आएगा, और 19 को भी अगर हम 1 और प्लस 9 ऐड करें तो कितना आएगा आपका, 10। फिर 10 को भी हमें, जब तक डबल डिजिट को सिंगल डिजिट नहीं बनाएंगे तब तक उसे कंटिन्यू करेंगे। तो 10 में भी डबल डिजिट है, तो इसे 1 + 0 लिख सकते हैं। तो फाइनल हमारा 1 आएगा, जो कि हमारा जो बीच में लिखा हुआ अल्फ़ाबेट है वो आएगा। सेम लॉजिक आप देखो यहाँ पे, क्या सेम लॉजिक आपका सेकंड वाले में लग रहा है, नहीं लग रहा है। सेकंड वाले में जे आता, जे और प्लस टी इक्वल टू हमारा बी आना चाहिए, ठीक है। तो जे आपका आता है 10 पे, और टी आता है 20 पे। 10 को भी हम 1 लिख सकते हैं, और 20 को हम 2 लिख सकते हैं, तो इक्वल टू 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी आना चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। थर्ड वाले को देखते हैं। क्यू और प्लस डी इक्वल टू हमारा आना चाहिए था सी, ठीक है। क्यू आता है 17 पे, डी आता है 4 पे। 17 की बात करें तो 1 + 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और प्लस 4 आगे ये चल रहा है, तो 8 + 4 इक्वल टू 12। फिर डबल डिजिट है, इसे सिंगल करेंगे तो इसे लिखेंगे हम फिर से 1 + 2 इक्वल टू 3, और 3 पे आपका सी है, मतलब आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी मैच करा। फोर्थ वाला ऑप्शन भी देखो यहाँ पे, y + a इक्वल टू आपका h आना चाहिए, यानी 8। तो y होता है 25 पे, ये आता है 1 पे। 25 को आप 2 + 5 लिख सकते हो, जब तक ये सिंगल डिजिट नहीं होता, तो 7 हो जाएगा, और प्लस 1 इक्वल टू 8, और 8 पे हमारा क्या आता है, एच आता है। तो लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सही था, अच्छा लॉजिक था, थोड़ा टाइम लेने वाला था, सोचने वाला। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है प्लस का साइन, ये दे रखा है कि ये बेटी है, माइनस में ये पत्नी है, मल्टीप्लाई का ये पिता है, और डिवाइड का फर्स्ट वाला सेकंड वाले से, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से डिवाइड का साइन दे रखा है कि ये पुत्र है। तो ये हमें इक्वेशन दी है, यहाँ पे बताना है कि टी का क्यू से क्या रिलेशन है, या टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन देख लो, नाना नानी, और थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये रहा, फर्स्ट और सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ये रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो बताना है कौन सा वाला राइट है। बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, तो इंग्लिश में क्वेश्चन को दे देता हूँ एक बार। तो इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। तो टी इज़ रिलेटेड बताना, हाउ इज टी इज़ रिलेटेड टू क्यू। दो ऑप्शन ये रहे, ठीक है, दो ऑप्शन ये रहे, और थर्ड ऑप्शन आपका है आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़रा हिंदी में, क्या कहता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, तो हमारा इक्वेशन ये लिखा हुआ है, पहले इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। L + M, यानी प्लस का मतलब है फर्स्ट वाला सेकंड वाले की पुत्री है, मतलब L जो है वो पुत्री है किसकी, M की, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन का मतलब है M × Q। मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो M है वो पिता है किसका, Q का, M पिता है Q का, ठीक है। और डिवाइड का मतलब है कि Q डिवाइड S, और डिवाइड का मतलब है कि Q जो है वो पुत्र है किसका, S का। Q जो है वो पुत्र है S का, मतलब M इनका पिता होगा तो S इनकी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। इसके बाद S + T का मतलब है कि S पुत्री है किसकी, T की। अब इन्होंने बोला है कि टी का क्यू से क्या रिलेशन है, टी जो है क्यू से। तो टी का अभी जेंडर इन्होंने दिया है कि टी जो है वो जेंडर क्या है उसका, ठीक है। तो टी का जेंडर नहीं पता है हमें, तो क्यू देखो,
जो एस है यानी क्यू और एल की जो माता है वो एस है, और एस की माता या पिता होंगे कौन, टी। तो टी क्यू के क्या हो जाएंगे, या तो वो ये नाना होगी या नानी होगी। तो यहाँ पे आइदर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे, ठीक है, नाना या नानी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया हुआ था ये, जो कि राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, कुछ पिन जो है वो पेपर वेट होते हैं और कोई पेपर वेट जो है वो पैमाना नहीं है। तो सेम वही है इंग्लिश में कि सम पिन आर पेपर वेट और नो पेपर वेट इज पैमाना, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लो। सेम चीज़ जो है ऑप्शन नंबर वन जो कंक्लूजन है वो क्या दिया हुआ है। अच्छा ऑप्शन देख लो, यहाँ पे फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड वाला ऑप्शन है नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड, नाइदर फर्स्ट ना तो फर्स्ट ना ही द्वितीय, ना फर्स्ट और ना ही सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है क्या आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला राइट आता है। कुछ पिन जो है वो पेपर वेट होते हैं, तो कुछ पिन जो हैं वो क्या होते हैं, पेपर वेट होते हैं। तो पेपर वेट को मैंने पी आर लिख लिया, और कोई पेपर वेट जो है पैमाने नहीं है, यानी इसका रिलेशन नहीं है किससे, पैमाने से। तो पैमाने को मैंने ऐसा लिख दिया, पैमाने। कुछ पैमाने पेपर वेट है, अब पेपर वेट और पैमाने का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी पेपर वेट पेन है, क्या दिख रहा है आपको, सभी पेपर वेट, कुछ वाला रिलेशन बन रहा है तो सभी वाला तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका। यहाँ पे वर्ग बताना है, यानी स्क्वायर काउंट करने कितने स्क्वायर हैं। चार ऑप्शन यहाँ पे, फर्स्ट है 12, सेकंड है 14, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे 16, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है क्या 20। तो बताना है कितने स्क्वायर इस इमेज में आपको दिखेगा। आप यहाँ पे जब काउंट करोगे ना, यहाँ पे जब आप इस पे काउंट करोगे ये वाला बॉक्स, तो इसके अंदर आप जब काउंट करोगे तो छोटे छोटे चार ये रहे और एक ये बड़ा सा, तो टोटल इसके अंदर 5 हो जाएंगे। ऐसी बॉक्स ये बड़ा वाला भी दिखेगा, तो 5 ये रहे, 5 ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहे, एक ये ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे कितने 12। एक बार दोबारा यहाँ पे देखो ये वाला, इसके अंदर हमारे 4 छोटे बॉक्स हो गए और एक खुद एक ही बड़ा हो गया, तो टोटल 5 ही है। मतलब ये 5 ये बॉक्स हो गए, 5 ये बॉक्स हो गए, और ये 2 ये बॉक्स हो गए ऊपर नीचे वाले, एक है और एक है। टोटल काउंट करेंगे तो हमारे 12 आ जाएंगे, 5 5 10 और +2 12, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। नेक्स्ट है इसमें से बताना है कि डिफरेंस कौन सा है। बाकी 3 जो हैं सेम किसी न किसी कैटेगरी से जुड़े होंगे, एक बिल्कुल इनमें से अलग होगा, बाकी 3 सेम होंगे चाहे वो कैसे भी हो। कालाहारी है, पेंटागोनियन है, कोलोराडो है और मस्कावा, ठीक है। बाकी 3 4 में से 3 से किसी न किसी कैटेगरी से जुड़े होंगे, एक अलग होगा। तो आप देखोगे जैसे कालाहारी हो गया, पेंटागोनियन हो गया और कोलोराडो, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों जो है रेगिस्तान है, डिजर्ट, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, रेगिस्तान है। लेकिन ये जो मोशकावा है ये क्या है, रिवर है, एक नदी है, ठीक है। ये ये नदी है, मॉस्को नदी, ठीक है। तो ये आपका रिवर है, बाकी 3 आपके रेगिस्तान है। तो यही आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल मतलब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा बाकी 3 से। ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे है इंग्लिश में, रीजनिंग में, सॉरी मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं अब। तो ये आपका रीजनिंग वाले सेक्शन में मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। अच्छा यहाँ पे क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 15/8 है, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 9/18, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास 20 दिया हुआ है। तो बताना है कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। पढ़ लेते हैं। जैक और मेरी जो है किसी काम को 30 देखो जैक का जो काम दिया है वो दिया है 30/4, और जो मैरी है वो 15 दिन में पूरा काम। अगर हम एलसीएम लें तो दोनों का 60 आ जाएगा। इसके हिसाब से एलसीएम लें तो कितना आएगा, 32 जा 60 और 4 2 जा 8। तो जैक जो है 8 दिनों में 8 एक दिन में 8 काम कर सकता है, और जो मैरी है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है। अगर हम जैक और मैरी के का काम देखें तो कितना है 12 काम। लेकिन वो एक और लाइन कह रहा है कि जैक मैरी और जॉन एक साथ मिलकर 3 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैक मैरी और जॉन का देखो यहाँ पे, जैक 30/4, मैरी जो है वो 15, और जैक मैरी और जोन को मैंने 0 लिख दिया है, वो 3 है। तो एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम 60 आ जाएगा, ठीक है। 32 जाए, यानी यहाँ पे जैक 8 दिन में, मैरी की बात करें 4 दिन में, और इन तीनों की बात करें तो ये 20 डेज में।
लेकिन हमें पता है कि जैक और मैरी जो है वो 8 और 4 12 काम करते हैं। जैक और मैरी 8 और 4 12 काम करें, ये शुरू के दो टोटल तीनों, तो जॉन का यहाँ से आ जाएगा। तो जॉन कितना काम और करेगा? जॉन 8 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 8 काम करेगा, क्योंकि जैक और मैरी दोनों मिलकर 12 काम करते हैं, तो जॉन 8 काम करेगा। हमें पूछा है कि जॉन अकेले 1/4 काम को, टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है, इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो टोटल काम हमारे पास 15 है, और जोन जो है एक दिन में 8 काम करता है, तो टोटल काम को कितने दिनों में करेगा? 15/8, 15/8 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इंग्लिश में एक क्वेश्चन देना भूल गया, ये रहा। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। आंसर यहाँ पे मैंने तो बता दिया कौन सा आंसर, 15/8। बाकी एक बार देख लेना अगर हिंदी में किसी को समझ में नहीं आया तो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। ठीक है, चारों में से कोई एक जो है अलग है, वो बताना है किस टाइप से अलग है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, एक अलग यहाँ पे दिया हुआ है, यानी बाकी 3 किसी न किसी लॉजिक यहाँ पे सेम लग रहा होगा। तो फर्स्ट वाले को हम देखें तो 18 से 54 कैसा आएगा? यानी 18 की मल्टीप्लाई जब हम 3 टाइम करें तो 54 हमारा आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे तो 13 की मल्टीप्लाई भी हमने 3 टाइम करा है, यहाँ पे 39 आएगा। और 39 से हमारा जो 95 है वो कितना टाइम आ जाएगा? 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 3 जा 8, 5 3 जा 15 और 4 19। यानी फर्स्ट की अभी सेम चीज़ यहाँ पे है, तो 20 के 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60, और 60 की फिर 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 300। इसमें भी सेम लॉजिक लग रहा है। 25 के 3 टाइम करना पड़ेगा 75, और 75 की 5 टाइम करेंगे तो 375। यानी बी, सी और डी का लॉजिक सेम है, लेकिन ए का लॉजिक यहाँ पे अलग आ रहा है। यानी 54 की 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अलग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 16 का 9 से, 37 का किससे, 45 का किससे रिलेशन है? 16 का तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहले एक बार खुद से सॉल्व करना है, यानी वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो 16 से 9 हमारा कैसा आया होगा? तो 16 से 9 कैसा आएगा? अगर हम 16 में से 16 को अगर हम अलग अलग करके लिखें तो 1 + 6 = कितना आएगा? 7। तो इस 7 को 16 में से आप माइनस करो, तो 16 - 7 कितना आएगा? कितना आएगा? 9 आ जाएगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले में नहीं आ रहा है। 45 में से माइनस करना है, 45 को अलग करके जो आएगा 4 + 5 = कितना आ रहा है? 9। तो 9 माइनस करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 36। सेम लॉजिक इसमें भी होगा। 37 में से माइनस करेंगे हम, 37 को 3 + 7 लिख सकते हैं, यानी 10। तो 10 माइनस करो तो कितना आएगा यहाँ पे? 27, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा होगा। 27 यहाँ पे राइट था इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है? नेक्स्ट है, टेबल को इन्होंने क्या लिखा हुआ है? TABL। टेबल को इन्होंने 7 8 7 6 4 लिखा हुआ है। तो किस टाइप से यहाँ पे लिखा होगा टेबल को? 7 कैसे लिखा होगा? अगर हम टी का अगर हम कोड देखें तो कितना आएगा? टी का अपोजिट देखें, टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट हो गया जी। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट वाई होता है। एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। और ई का क्या होता है? वी। इनका कोड देखें तो जी तो 7 पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये हमारा 15 पे आता है, और ये हमारा 22 पे आता है। अगर जो डबल डिजिट है इन्हें हम सिंगल करना है तो इन्हें हम जोड़ देंगे। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो गया। 2 और 5 25 को 2 और 5 को अलग अलग जोड़ो तो वो 7 हो गया। 1 और 5 को अलग अलग जोड़ो तो 6 हो गया। 2 और 2 को अलग अलग जोड़ेंगे तो 4 है। यानी इनका अपोजिट नंबर, फिर इसमें भी जो डबल डिजिट वाले हैं उनको सिंगल डिजिट करने के लिए जोड़ देना है। तो DARK, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्लू। ए का क्या होता है? जेड। आर का क्या होता है? आई। और के का क्या होता है? पी। इनका जो कोड है वो क्या आएगा? 23 26 9 और 16। फिर 23 को 2 + 3 लिखेंगे यानी 5 आएगा। 26 को 2 + 6 लिखेंगे यानी 8 आएगा। 9 आएगा, और 1 + 6 16 को 1 + 6 यानी 7। तो 5 8 9 7, 5 8 9 7 ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे था, जो कि हमारा राइट हो जाएगा।
ठीक है। ये सीजीएल 2021 का एग्ज़ाम का पेपर है जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये एक ही शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टाइम टेकिंग है, वही पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं को कराने की। बाकी हमारा जो हर वीक में एक मॉक टेस्ट लेंगे 50 क्वेश्चंस का, तो उसके लिए भी रेडी रहना। और बाकी आपका हर एक क्वेश्चन जो है टाइम टेकन होगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन टाइम टेकन वाले प्रॉब्लम नहीं में आएगा जो क्वेश्चन टाइम लेने वाले। तो कैसा माइंड आपका लगाते हो, कितनी जल्दी माइंड चलता है, कितनी जल्दी लॉजिक आप लगाते हो, तो ये आपका 2021 के सीजीएल में आया हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेप सेम आपका लॉजिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ। अच्छा, इसमें अपोजिट हमें देखना है कि कौन सा अपोजिट है, कौन से दो जो हैं अल्फ़ाबेट अपोजिट है इनमें से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक एक हम छोड़ देते हैं, तो एक्स से अगर नीचे को आएंगे तो हम वी वाले कॉलम को छोड़ देंगे, यानी एक्स का अपोजिट हो जाएगा के। फिर हम वी के आगे के को छोड़ेंगे तो वी का अपोजिट हो जाएगा आर। फिर हम जेड को देखेंगे तो जेड का अपोजिट हो जाएगा एल। क्या जेड और वी अपोजिट है? नहीं, जेड का अपोजिट एल है, गलत हो जाएगा। के और आर है, नहीं, के का वी है तो गलत हो जाएगा। एक्स और एल है, नहीं, एक्स का के है। एक्स और के है तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है, जो आपस में अपोजिट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1607 में फिर 2056 कैसा है। तो आप देखोगे 160, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश खुद से एक बार कर लेना वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। तो आप 1607 को कैसे लिख सकते हैं? अगर आप 12 का क्यूब में से माइनस कर दो 11 के स्क्वायर को, ठीक है। 12 के क्यूब में से माइनस कर दो 11 को। 12 का क्यूब कितना होता है आपका? 1728 माइनस 11 का 121 माइनस करो तो कितना आएगा आपका? 1607। सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका 13 का क्यूब होगा और माइनस एक कम का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। यहाँ पे 14 का क्यूब माइनस 13 स्क्वायर। तो जो गैप वाला है वहाँ पे क्या होगा? 15 का क्यूब माइनस 14 का स्क्वायर। 15 का क्यूब कितना होता है हमारा? 15 का हो जाएगा 3375 हो जाएगा, माइनस 14 का स्क्वायर 196 है। 3375 में से 196 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 31 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। ये एक ही शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चन है, तो शिफ्ट शायद आप टफेस्ट शिफ्ट आपका होगी, यानी उसमें जो 25 क्वेश्चंस अगर होंगे इस शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका 20 क्वेश्चन जो है वो करने वाले होंगे। बाकी 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका टाइम लगने वाला है, ठीक है। 5 क्वेश्चन टाइम टेकन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 5 या 7 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन टाइम टेकन थे। बाकी आपका 20 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि वो करने वाले थे। तो इसमें से लॉजिक बताना, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसकी तरह, यानी इसमें जो लॉजिक लग रहा होगा इन चारों में से किसी एक में भी वो लॉजिक लग रहा होगा, तो बताना कौन सा है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए, एक बार खुद से सॉल्व करना, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की। हम देखेंगे 9 से 23 कैसा आ सकता है हमारा? 22। अगर हम 9 में प्लस कर देते हैं 13 की, तभी हमारा 22 आएगा। फिर हम देखेंगे 22 से हमें 61 लाना है। अगर हम 22 में ऐड कर दें 39 को, यानी जो 13 ऐड करा था इसका 3 टाइम ऐड करें, तो फर्स्ट वाले में 1 टाइम जोड़ा है और सेकंड वाले में 3 टाइम। सेम चीज़ देखो किस में हो रहा है। क्या 10 में 13 जोड़ने पे ये आ रहा? नहीं। 5 में 13 जोड़ने पे 18 आ रहा है। 3 में 13 जोड़ने पे 16 आ रहा है। 7 में 13 जोड़ने पे, यहाँ पे देखेंगे 7 में 13 जोड़ने पे 20 आ रहा है। फिर 20 में हमें जोड़ना पड़ेगा 13 का 3 टाइम, यानी 39। कितना आ जाएगा? 59। तो बिल्कुल हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है फर्स्ट वाले की लॉजिक से। फॉरेन का इन्होंने कोड ये दिया हुआ है, FOREIGN। फॉरेन को इन्होंने इसे लिखा है 17, इसे लिखा है 10, इसे लिखा है 18, 12 लिखा है, इसे लिखा है 8, इसे लिखा है 21, इसे लिखा है 18 और इसे लिखा है 9। अगर हम इसमें देखें तो F से +3 किया है, O में +3 किया है, R में +3 किया है, E में +3, I में +3, यानी यहाँ पे +3 करके हुए। तो सेम चीज़ इसमें भी होगा, NATIONAL। इसमें +3 क्या होगा? तो 14 और 3 कितने होंगे? 17। इसमें +3 करा होगा तो कितना आएगा? 4। इसमें +3 करके लिखेंगे तो कितना आएगा? 30। इसमें +3 करेंगे 9 3 12। इसमें +3 करेंगे तो 18। इसमें +3 करेंगे तो 17।
फिर इसमें +3 करेंगे 4 और इसमें +3 करेंगे तो 15। तो ये हमारा यहाँ पे राइट बन जाएगा। 15 4 17 18 12 23 4 17। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद ये वाली जो टफेस्ट शिफ्ट होगी अगर रीजनिंग की बात करें तो 30 से हमारा 10 कैसा आ सकता है। अगर हम बिल्कुल 30 की मल्टीप्लाई कर दें कितना 2/1/2 से 30 से अगर हम 10 लाना है तो हमें 30 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 टाइम 1/3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा 10 आएगा। फिर हमें अगर 10 से 4 लाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना 2/5 से, यानी 5 2 जा, तभी हमारा 4 आएगा। मतलब पहले इन्होंने 1/3 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2/5 से, ऊपर वाले में +1 चला, फिर 3 अपॉन और नीचे वाले में +2 7 से, यानी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/7 से, 3/7 से। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/7, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7.50 आएगा, तो 7 से यानी 1.714 आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई आगे किससे किया होगा, 3 में एक और ऐड करेंगे 4 और नीचे 7 में एक और ऐड करेंगे तो 9। इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 4/9 से करोगे तो 0.762 आना चाहिए, जो कि आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक इसमें डिफिकल्ट था और शायद ये वाली शिफ्ट आपका रीजनिंग के हिसाब से 20 क्वेश्चंस करने वाली थी ये। अगर बाकी जो जितने भी क्वेश्चंस जो टाइम टेकन थे वो मैंने लिए हैं, बाकी इसके अलावा आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो अगर करने वाला होगा तो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस वाला आपका सेट था रीजनिंग में। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका टाइम लेने वाले क्वेश्चन थे और काफ़ी यहाँ पे लॉजिक भी उनका कह सकते हो कि अलग ही लॉजिक था। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। खुद से ट्राई करना, कोशिश करना खुद से करने की। तो 7 8 9 से कैसे हम 198 ला सकते हैं। अगर आप 7 का क्यूब करो कितना आएगा 343 और 8 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर ऐड करो 64 + 81 ऐड करो कितना आएगा 415 8 6 145। आप 343 में से 145 को माइनस करो 9 कितना आएगा 198। यानी लॉजिक क्लियर है। फर्स्ट का क्यूब तो 13 का क्यूब माइनस बाकी दो की स्क्वायर को प्लस कर दो। 13 का क्यूब, पहले तो क्यूब पता होना चाहिए हमारा, तो क्यूब वाली टेबल में दे दूंगा इसके बाद। तो 13 का क्यूब अगर निकालें तो कितना आएगा हमारा 2197 माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। 2197 में से अगर हम इसको माइनस करें, टोटल ऐड करें तो 6 5 11 9 2 11 और 1 12 3 और 1 4 421 माइनस करें तो कितना आएगा 21 में से 4 गए तो 17 के आसपास आएगा, तो 17 7 70। फोर्थ ऑप्शन इसका आना चाहिए बिल्कुल राइट। तो लॉजिक बिल्कुल यहाँ पे क्यूब याद होना चाहिए, यहाँ पे 16 तक आ रखा, तो 16 का क्यूब 20 तक क्यूब यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो 20 तक क्यूब वाली मैं यहाँ पे दे देता हूँ PDF। तो ये आपका है यहाँ पे 1 to 20 तक क्यूब। तो यहाँ से आप थोड़ा वीडियो पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ये लर्न कर लेना 1 to 20 तक क्यूब, क्योंकि 20 तक का आपका पूछा जाता है। ठीक है, और ये 11 के बाद वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, इससे पहले वाले आपकी तो पता ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ACHS डैश। ये 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 19 पे आता है और अगला बताना है क्या आएगा। अगर आप देखोगे A से 3 कब आएगा जब हम इसमें +2 करेंगे। 3 में 8 कब आएगा जब इसमें +5 करेंगे। 8 में 19 कब आएगा जब इसमें हम +11 करेंगे। तो 19 में क्या प्लस करना पड़ेगा, तो 1 से 2 यानी आपका 1 की मल्टीप्लाई 2 1 से 2। देखो 2 से 5 कब ऐड किया होगा, देखो 2 से 5 गई फिर 11 ऐड करा फिर क्या आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 टाइम +1 5 × 2 +1 तो 11 × 2 +1 11 दूनी 22 और 1 23 ऐड करना पड़ेगा 23 में। तो 23 में 19 में 23 ऐड करो 9 3 42
3 1 और 42, ठीक है। 9 3 12, 3 और 1 4, 42 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि 42 पे क्या आएगा, तो 27 से हमें 42 तक देखना है, तो 42 में से 27 माइनस कर लो, 15 आएगा और +1 जो हमने काउंट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपका 16 आएगा और 16 पे हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। बिल्कुल ही लॉजिक आप कह सकते हो, ऐसे लॉजिक आएगा तो बिल्कुल छोड़ देना एग्जाम में, ठीक है। बिल्कुल जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन है, अगर 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आ गया तो ठीक, नहीं तो लॉजिक समझ में नहीं तो उसे छोड़ दो। अगला क्वेश्चन, क्रोध का संबंध जैसे उकसाने से है तो डर का, देखो क्रोध का संबंध उकसाने से क्या होगा, क्रोध आएगा। तो डर कैसा आएगा, जब हम उससे धमकी देंगे, ठीक है, दहशत से नहीं धमकी से। तो पहले ही धमकाएंगे तो उससे डर आएगा, क्योंकि पहले उकसाया उन्होंने तो क्रोध आया, ऐसे ही धमकाने से क्या आ जाएगा, उसमें डर आ जाएगा। तो वैसे हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। कमेंट के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आपका, क्या देखते हैं किस किस का यहाँ पे राइट है। ध्यान से ज़्यादा देखना, क्योंकि लेवल इसका ज़्यादा टफ नहीं है, आप बिल्कुल इसे इजी टू मॉडरेट लेवल में डालोगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ जाओगे क्या यहाँ पे आंसर आएगा। तो 6 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 10 आएगा। लॉजिक के साथ अपना आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी धीरे धीरे हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, टाइम टेकन जो भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के टाइम के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीरीज के हो, चाहे वो आपका डायरेक्शन वाले हो, ब्लड रिलेशन वाले हो, किसी भी टॉपिक के, चाहे वो कैलेंडर का हो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। बस इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा किसी तरह। बाकी आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन में आती है एसएससी की तरफ से या तो स्टेनो की, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन रहता है या कोई भी क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन डाल के। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपका एसएससी स्टैंड से रिलेटेड या कोई भी आपको पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ पे। और इसके अलावा जो 2 क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेगी, एक 6 PM पे आपका इंग्लिश कंटिन्यू आएगा और 9 PM पे आपकी रीजनिंग की क्लास। तो ये 2 क्लास आपकी डेली आएगी और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहेंगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।